जा बैठी मूर्ति करने वाले साक्षात कुबेर है। जब किस चीज की कमी? आपके पास तो कुबेर का भंडार भी है। दूध, दही, मक्खन, आटा, दाल, चावल, धन दौलत, इतनी सुंदर बगिया, इतना सुंदर बढ़िया वातावरण, इतने सगे संबंधी जी हमारे, इतने बढ़िया भक्त, इतने बढ़िया संत जो हमारी बात पर विश्वास करते हैं जी, हमारी बात पर विश्वास करते हैं। लेकिन घर में तुम कहोगे तो तुम्हारी बात पर अरे रंदो पापा, रंदो दादाजी, कहते कि नहीं कहते? सही बात। अच्छा, हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते? तो सही से बता दो, आप जिस घर में रहते हो क्या वो आपकी हर बात पर विश्वास करते हैं? ये है ना। लेकिन जहाँ आपकी बात पर सब विश्वास करते हैं, जहाँ हमारी बात पर आप विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं, तो मैं आपके विश्वास को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ, मैं वही बात करूंगा जिसमें आपका कल्याण छिपा हुआ। यह कुबेर का भंडार। वो माता बोली, हे राजन, यह कुबेर है और यह धर्मांड क्षेत्र है जिसकी अधिष्ठा देवी मैं मानी गई। वो देवी ने कहा यह कुबेरों का भंडार है, यह धर्मांड क्षेत्र है जहाँ की अधिष्ठा देवी मैं मानी गई। मैं यहाँ की भट्टारिका स्वामिनी, मैं यहाँ की भट्टिकारिका बोले स्वामिनी। तब सूत जी कहते हैं उन स्थानों के जो आचार और वहां रहने वाले के जो कुलाचार थे, उन सब प्राचीन वृत्तांत को श्री माता ने श्री रामचंद्र जी के आगे निवेदन कर दिया। भगवान श्री रघुनाथ के सामने उस माता देवी ने निवेदन किया। उनकी बात सुनकर रघुनंदन जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। कब वो सच्ची सच्ची बोले, तब अपनी बात भगवान को, महापुरुष को, संत पुरुष को, माता को, बेटी को, बहन को, पत्नी को, पुत्र को सारी बात सच्ची बता। कोई बात छिपाओ मत। अगर कुटिल बात करोगे, अपनी पत्नी से भी बात छिपाई, भाई से बात छिपाई, पुत्र से बात छिपाई, तो उसी घर में विघ्न प्रारंभ हो जाता है। दो तरह की बात करी, अरे हम तो पिताजी पर बड़ा विश्वास करते थे और पिताजी भी हमसे छूट गए, विश्वास खत्म है। डॉक्टर साहब समझ में आ रही? ढोलकिया ढोलकिया साची बता, सच्ची बात बता। अपने जिनके बीच में हम बैठते हैं उनको सच्ची बात बताना चाहिए, कभी झूठी नहीं, झूठी ललक नहीं। जो प्रमाण के साथ आप पर बात है वही बात करिए। इधर उधर की बात मारोगे बात में फंस जाओगे, बात में फंसे तो बाद में पछताओगे। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपना जग में होते असाय, जग में होते असाय चित्त में चैन। साथी उन्होंने वो स्थान देवी बोली, हे राजन, हे राम, उन्होंने कहा आपने मुझसे सत्य सत्य बातें सुनाई है। भगवान राम ने कहा, देवी आपने यहाँ की मुझे सत्य सत्य बात बताई है। बालाजी की महिमा क्या है, बालाजी पे पक्का संत कौन है, पक्का भगत कौन है, और बालाजी किसके माध्यम से आए, ये समझ लेना। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर पता ही नहीं पड़ता। बोले महाराज जी कौन, बोले जब कोई कहता है तब, और भी कोई है, बोले हाँ है, कब, तब हम बैठे रहते हैं, तब बाकी यहाँ बताते नहीं है करने। आपकी समझ में आ रही है ये बात है कि नहीं? मैं ठीक बोला हूं कि नहीं? आप बात छुपाओगे, आप कहीं गड़बड़ में पड़ गए तो संभाल नहीं पाओगे। अगर हमारे पिता बैठे, अब हम कहें हमारे पिता है ही नहीं,
और हमारे पिता के ऊपर हमारे दादाजी भी बैठे हैं, हम क्या हमारे दादाजी है ही नहीं, हम ही पंच बन के बैठ गए, तो पिताजी दादाजी को तो बताना पड़ेगा। अच्छा बताना पड़ेगा। अच्छा आपका धर्म क्या कहता है? सही से बताना पड़ेगा। मुझे सही से बताओ, आज जो मैंने बात रखी है, जब बात आ गई तब रखी। आपके पिता भी हैं, आपके दादा परदादा भी बैठे हैं, और हम अगर बैठ गए यहाँ पर अकेले, हम अपनी बता रहे हैं, लेकिन कोई पूछेगा इनके ऊपर कोई और है, बोले नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, इनके ऊपर और भी बताना पड़ेगी। नहीं ये मेरे पास बातें आती है, लेकिन मैं कितना गंभीर हूं, मैं तो बोलता भी नहीं। ये बात का थामे आ गई, इसलिए मैंने बात को रख दी। जिसको जो काम मिला है, हम केवल वही के अधिकारी, ठीक है ना? वही तक की है, लेकिन हमारे ऊपर भी कोई बैठा है। अब मैं यहाँ पर मैं गद्दी पे कहूं कि मेरे ऊपर कोई नहीं, तो मुझसे ऊपर तो जगत के स्वामी बैठे। मुझसे ऊपर भी महाशक्ति बैठी हुई है। मैं उनके महाराज शरण में बात बताना पड़ेगा। और यहां पर भगवान वही कहते हैं, देवी, अगर वो देवी कहती कि मैं ही यह सब कुछ, उन्होंने कहा आपने मुझे सत्य सत्य बातें बताई, अतः मैं इसी नाम से यहां नगर बसा देता हूं। सत्य आप सत्य बताइए। मैं कुछ बातें, आप बुरा मत मानना, मैं कुछ बातें सबकी जानता हूं, लेकिन बताता नहीं। मैं बताऊंगा तो कुछ पुरजा जाएंगे, कुछ दुखी होंगे, और आप ऐसा, मेरी बात आप भी जानते होंगे, मैं भी दुखी हो सकता हूं, लेकिन कुछ बातें मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मैं बताता नहीं, क्योंकि बताने से क्या होगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। हम थोड़े हताश हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे, हमारे अंदर जो उत्साह है वो खत्म हो जाएगा। हम अब देखिए, आज महाराज कोई सोचते रहेंगे, सोचो पछतावा तो कल याद मुंह में से निकलने के बाद आप समझो कि हम बोल क्या, जब कथा चल रही हो और गुरु सामने बैठा है, गुरु के सामने हम कहे कि क्या कही थी आपने, क्या कही थी, क्या कही थी आपने, नहीं कुछ और बात कही थी, बैराग बात तो ठीक थी ना ना ना, और कुछ शब्द था, चलिए तो वो शब्द नहीं, वो शब्द नहीं, कभी जीवन में नहीं। जहाँ कथा चल रही हो, और व्यास जी हमारे भगवान का स्वरूप है, और भगवान के स्वरूप हम भगवान से कहे महाराज भगवान तुम कहो, मैं आज वही करने को तैयार हूँ। अरे क्या बात कर डाली, करेगी महाराज, ऐसा कभी नहीं। भगवान से हम चैलेंज नहीं कर सकते रे भाई। नहीं, ये नगर तीनों लोकों में उत्तम सत्य मंदिरों के नाम से विख्यात होगा। ये तीनों लोकों में सत्य व्रत के नाम से ये स्थान विख्यात होगा। धर्मांड यो कहकर श्री रामचंद्र जी ने अपने 1 लाख सेवकों को, ब्राह्मणों को बुला लाने के लिए भेजे। 1 लाख सेवकों को, उन ब्राह्मणों को खोजने के लिए और बुलाने के लिए भेजे। भगवान की लीला तो अपरंपार। और कहा जिस देश प्रदेश में नदी, तट, वन अथवा ग्रास में जहां जहां धर्मांड निवास ब्राह्मण गए हैं, वहां से अर्ध पाठ आदि के द्वारा उनकी पूजा करके उन्हें तुम लोग शीघ्र क्या बुलाओ। जो किसी कारणवश ब्राह्मण इस स्थान को छोड़ के चले गए हैं, उन सैनिकों को कहा कृपया करके उनको शीघ्र से शीघ्र बुला लो। आपके बाबा कहते हैं ना भैया, गांव बस्ती को सबको बुला लो, रूठे खोए सबको बुला लो, ऐसे ही हमेशा। और निमंत्रण भी ये नहीं सबको भिजवाता, सबको भेजो, सबको भेजवा।
ये भगवान की, यही तो भगवान की बड़ी दया है हमारे। भगवान द्वेष नहीं करता। आज मैं मनुष्य होकर डॉक्टर साहब का नौता करूं, डॉक्टर साहब 3 बार नहीं आए, चौथी बार मैं मत तो भाई नौता, वो आता ही। लेकिन बालाजी सरकार और दुर्गे मैया, आप किसी को कभी भूल नहीं सकते हैं। आप भले ही आए या न आए, लेकिन आपको नौता आपके घर में निश्चित पहुंचेगा। अब कहिए कैसे? भाई माता पिता अपनी संतान से नाराज होके आकर वो कहा जाए, संतान नाराज हो सकती है लेकिन माता पिता कभी नाराज नहीं होते। समझ में आ रही है? संतान के नया खून है, नई उमंग है, नई उड़ान है, लेकिन माता पिता बूढ़े पड़ चुके हैं। अब वो माता पिता वृद्ध अवस्था में आके आज भी अपनी संतान के लिए ललायत रहती है कि आज मेरे आंगन में कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी संतान आवे और मेरे आंगन में आके प्रणाम करे और प्रणाम करके जो यहाँ रसोई और प्रसादी बनी है उसको ग्रहण करे। इसमें नहीं लिखा है, लिखा है कहीं से, जो बात कही हमने ठीक कही है गलत कही है? इसमें लिखा नहीं है कहीं। भगवान सबके हैं। अगर भगवान संसार से रुष्ट हो गया तो भगवान पर भरोसा कौन करेगा? और भगवान को तो सबकी सुनना पड़ती है। भगवान की अनेक संतानें, कोई तो आप जैसी संतानें भगवान के चरणों में पड़ी हैं और आप जैसी कई संतानें भगवान को ठेका दिखा रही हैं। लेकिन भगवान ठेका बताने वाले पर भी नाराज नहीं होते, उनके भी भगवान। योग कहकर श्री रामचंद्र जी ने जहां भी ब्राह्मण हो अपने सेवकों से कहा सभी ब्राह्मणों को वापस लेके आ गए। मैं तभी यहां भोजन करूंगा, संकल्प ले लिया। जब तक ब्राह्मण नहीं आएंगे, 36,000 वैश्य नहीं आएंगे, सेवकों जाओ सभी ब्राह्मणों को खोज के द्वारा लेके आओ। मैं अब भोजन जब लूंगा, ये संकल्प ले लिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आवेश में बोलना अच्छी बात है, लेकिन उस पर ध्यान करना है इस बात का। और सभा में तो कभी मत बोलना, बड़ी सभा में ये इस तरह के वचन कभी मत उठाना, नहीं तो कोई पंच आपको बेबस कर देगा। पहले तो पंचों का काम होता है कि हमेशा अच्छा मार्ग बताते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इसके पश्चात हमने जो कहा था वो नहीं। अर्जुन ने कहा कि मैंने तो पूरा महाभारत जीत लिया। महाराज भगवान ने रास्ते में ही लीला रची। रूपी गोपिका वे अर्जुन, जिस महारथी ने 18 दिन का महायुद्ध करके भगवान की दया कृपा से कौरवों की सेना का संहार किया था, और भीलों ने गोपिका लूट ली, उन पर उसका बस नहीं चला था। भगवान ने बता दिया कि अहंकार का मैं विनाश करता हूं। अहंकार पूजा का, तप का, तपस्या का, साधना का, धन का, फल का, परिवार का, गांव का, गली का, ये तो मेरे लिए, ये मेरे आहार है, ये मेरे भोजन है। बाबा हनुमान जी ने कहा था अब तुम्हें जाओ ले भाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। मैं ठीक बोल रहा हूँ?
सही बात है, अज्ञान है। भैया मैं तुझे बानरों का वध करके तुम्हें अभी उठा सकता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं। नहीं है अज्ञान। अरे कछुकत बस जननी धर धीरा, कपिल सहित आए रघुवीरा। कछुकत बस जननी धर धीरा, कपिल सहित आए रघुवीरा। अरे निश्चर मार तोई ले जाई, तिरुपर नार दाद दस गाई। मैया मेरे स्वामी इन राक्षसों का वध करेंगे। धीर धरो, धीर धरो। हम साधना में हैं, हम मैया की पूजा करने लगे हैं। धीर धरो। हमको बालाजी का भगत बना दिया, हम अभिमान में चकनाचूर हो जाए तो जो भक्ति, जो बालाजी की गद्दी हम पे कुछ देर में ही रहेगी। रावण का हम इसमें ठीक है। जब हम किसी बड़े पद पर, बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, धीर धरो। मैंने कई बार कहा है, मेरे मन में भी जिज्ञासा होती है, मैं कहीं एकांत में चला, मैंने कई बार कहा ये कहा ना मैंने, लेकिन मैं आपको छोड़ के जाऊं तो जाऊंगा। मेरे मन में भी आता है मैं एकांत में चला जाऊं, मैं छठे चौमा से 2 महीना 4-10 महीना में आपसे आके आपके दर्शन करूं, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं आपके बगैर अब मैं एक पल नहीं रह पाऊंगा। ये है मेरा, ये है ओ बाबा नहीं रह पाऊंगा। अरे हमारी तुम्हारी पूर्व जन्म की कोई न कोई मंडली है, पूर्व जन्म की ढोलक कला आ गई, कला में भी भाई नमन हो। गायकी आ गई, गायकी में भी नमन हो। अभी गायक कलाकारों को, भेंट वालों को बुलाया, कोई आया और अभी जाते को भीड़ में आके माइक छुड़ाते हैं, सब छुड़ाते कि छुड़ाते भाई नहीं। उस दिन उनको निमंत्रण दिया, लेकिन यहाँ भीड़ हो जाने दो, अभी निपट जाएंगे, इधर उधर होंगे कहीं, और उस दिन बस कुत्तू सिंह जी को छोड़ के कोई नहीं। आप ऐसे बहुत गाल बजाने वाले, भीड़ को देख के हल्ला मचाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भीड़ कैसे एकत्रित हुई, मारे किस चिट्ठी से चालू हुई, ऐसे करने वाले बहुत कम मिले। महाराज तब सूत जी कहने लगे, उस स्थान के जो आचार्य और रहने वालों के जो कुलाचार थे, उन सब प्राचीन वृत्तांतों को श्री माता ने श्री रामचंद्र जी के आगे निवेदन कर डाला था, निवेदन कर डाला। उनकी बात सुनकर रघुनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आपने मुझसे सत्य सत्य बातें बताई हैं, अतः मैं इस नाम से यहां एक नगर बसाऊंगा। भागवत भगवान का ये आदेश सुनकर उनके आज्ञा पालक दूत सब बसाओ को चले गए। स्वामी का आदेश, गुरु का आदेश, गुरु की मनसा, जिज्ञासा और बात को समझनी है। गुरु का इशारा क्या है, गुरु की नजर क्या है, गुरु क्या चाहता है, गुरु हमारे किस में प्रसन्न रहते हैं। पत्नी को चाहिए हमारे पति की जिज्ञासा क्या है, हमारे पति हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, ये मन नहीं जाना हमने जीवन में। हमारे घर के परिवार के अंदर किस तरह का भोजन, प्रसादी, मिर्ची कम, नमक ज्यादा, ये नहीं, समानता। जब तक हम ये पूरा परिपक्व नहीं होंगे, हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। गृहिणी का काम है घर में, घर की लक्ष्मी है, घर लक्ष्मी है, उससे ही घर आबाद है, उससे हमारी घर की रौनक है।
लेकिन वो रौनक कहीं उसके कुविचारों से, कहीं वो घर कहीं नरक न बने। उन्होंने सब ब्राह्मणों को खोज निकाला, उन्हें पाकर वे सबके सब प्रसन्न हुए और उन्होंने शास्त्रों युक्त विधान से अर्धपाद्य आदि के द्वारा उन सबका पूजन किया। किसने? भगवान राम ने। सारे ब्राह्मण बुला रहे और सारे ब्राह्मण बुला रहे, सबका पूजन किया, स्तुति की और विनय पूर्वक बर्ताव करते हुए श्री रामचंद्र जी का अनुरोध सुनकर और उनसे विनय पूर्वक बात। हम किसी से कभी भी बोलते हैं, हमारे अंदर विनय होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, भाव ऐसा रहे कि हमारा भाव सुनकर कोई भावुक हो जाए, आनंद आए, उठा के बोले, उससे बात बिगड़ती है। जब कोई बात हम उठा के पटकते हैं तो उसके अंदर अहम दिखता है। जब हाथ जोड़ के विनम्रता से बात करते हैं तो उसके अंदर सद्भाव और नमन झुकन दिखती है। झुकन होना चाहिए हमारी वाणी में, बात कहने में भी झुकन, बात सबको अच्छी लगे। यहाँ पर भगवान श्री रघुनाथ ने सभी ब्राह्मणों से अनुरोध सुनाकर उन सबको धर्मांड चले जाने के लिए आमंत्रित किया। धर्मांड स्थान पर जाने के लिए आमंत्रित कर डाला। तदंतर वे सभी वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण सेवकों के साथ वहां जाने को उदित हुए और बड़े आदर पूर्वक श्री राम के समीप चले। अच्छा, आप पास अगर कोई हल्ला करेगा तो आप पास जाओगे क्या? कोई ऊधम मचाएगा, जाओगे क्या? जब कोई प्रेम से बात करेगा, हाथ फिरेगा, तो भले ही वो कितना बड़ा आदमी क्यों न हो, आप धीरे से उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। भगवान राम ऐसे कि जब भगवान राम ने ब्राह्मणों को संबोधित किया, विनय की, प्रार्थना की, तो वो ब्राह्मण कहने लगे, हमारे भगवान राम जगत के स्वामी, संसार के स्वामी होते हुए भी इतने विनम्र हैं और इतने प्रेम से रहते हैं। महाराज वो ब्राह्मण, सारे के सारे ब्राह्मण भगवान राम के नजदीक आ गए। आप समझ सकते, आप नजदीक बालाजी के क्यों रहते हो? तो बालाजी तुमसे प्रेम करते हैं। बालाजी आपसे हंस के बात करते, बालाजी पर आपकी पूरी आस्था है, विश्वास है, इसलिए आपसे बालाजी नजदीक है और प्रेम करते हैं, और प्रेम करने के कारण आप नजदीक हैं। उन्हें देखकर दशरथ नंदन महाराज राम के अंगों में हर्ष से रोमांच हो गए। संत मंडली, ब्राह्मण मंडली, भगत मंडली, महापुरुष मंडली जब भगवान राम के नजदीक आई, भगवान राम के अंदर उनका मन प्रफुल्लित हो गया, उनका अंग अंग रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। कैसा हो गया? हाँ, ऐसे कहो महाराज। अरे आपने हमने कुछ कही ना सुनी, आप सही जगह ऐसे है यार, ठीक है? आनंद लो कथा का आनंद, ठीक है? आप देखिए, आपने ये उच्चारण किया तो उसमें से बहुत सी सीख भी मिल गई, हमको भी मिली, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन मेरा अनुरोध यही है, कोई भी बात अगर समाज में कहने से पहले जिसको आप अपना प्रिय समझते हो उससे पहले से राय ले लो, तब बात रखो। क्या बोला मैं? आप तो आपने हमसे तो ये बात नहीं कही, तो नहीं कही तो इतने समाज में क्यों कही? अरे वैसे तो आप नेक बात हमें बताते, हम डांट लेते, महाराज डटो नहीं, लेकिन आज इतनी बड़ी बात आपने सोच ली और आपने यहाँ पर कह दी, हमको क्यों नहीं बताया?
धोखा खाएगा। सबके सामने के नहीं, ये तो 80 की बात है। मैं एक चीज बता रहा हूं, जब मन में कोई विचार आता है तो अपना जो प्रिय है, जो वास्तव में हमको इस बात का निर्णय सही तथ्यात्मक दे सकता है, वास्तव में तथ्यात्मक, तो पहले वो बात बाहर रखता है। अब बड़े समाज और बड़ी पंडाल में हम हाथ उठा के कह दें तो जो आपका प्रिय है वो भी कहेगा कि इनको हो क्या महाराज 16 दूनी 8 हो गई आज तक। 16 दुनिया 8। हाँ, कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं, मैं तो हंसने का मौका दे रहा हूँ। आपने कोई ऐसी विशेष बात नहीं करी है, मैं तो हंसने का मौका दे रहा हूँ। दरअसल में क्या होता है कि कोई जब समाज में बात रखनी है तो पहले अपने नजदीक उस पर चर्चा कर। अच्छा, इस बात को कहने वाले बालाजी सरकार अपना मत देते हैं, वो पहले पंचों की राय भी ले लेते हैं। ऐसे लेते कि नहीं लेते? जब पंच पूछते हैं महाराज क्या है, तो जब पंचों की बात उनको तुल जाती है तो वो हाँ कह देते हैं, नहीं तो कहते भैया जहां में मेरा विचार क्यों होता। क्या रही बात, ठीक है ना? हाँ, अपन ऐसे चलते हैं, ऐसे चलने में आनंद आए। महाराज उन्होंने शास्त्रों के विधान से सब कुछ किया और श्री रामचंद्र जी के समीप चले गए। उन्हें देखकर दशरथ नंदन महाराज राम के अंगों में हर्ष और रोमांच हो आया। उन्होंने अपने को कृतार्थ मान लिया। कब? तब वो सबके सब भगवान के पास चले गए। तब कौन मारे कृतार्थ? भगवान राम कह रहे हैं कि ओ भाग मेरा, आज सारे ब्राह्मण संत महात्मा मेरे पास आ गए। भाई क्या चमत्कार है महाराज। गरीब कहे सुख अमीर को भारी, गरीब कहे सुख अमीर को भारी, अमीर कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे सुख चक्रवर्ती को भारी, और चक्रवर्ती कहे सुख राम को भारी, और राम कहे सुख मेरी प्रजा को भारी। बात भैया, जो जितने बड़े पद पर बैठा है, आज आपके मोदी आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको रात में 2 घंटे सोते हैं, उनको अपने पूरे देश की चिंता है, पूरे देश की चिंता है, और देश के साथ विश्व की चिंता है। महाराज पद मिलना आसान है, लेकिन पद की गरिमा को रखना बहुत कठिन है। पद तो मिल जाएगा, लेकिन पद पर बैठ के अगर हमने पद की महिमा नहीं समझी महाराज, तुम गड़बड़ा जाएंगे। माने वही तो मैं कहता हूँ महाराज, मैंने आपको कई उदाहरण दिए हैं। मैं नौकरी करता था महाराज, यहाँ लोग भगत जी कहने लगे, वहां सर सर कहते थे, सर, और भगत जी अंतर। मैंने जिज्ञासा पीत गया, भैया मामला सर। भगत जी सम्मानी सम्मान, मानी सम्मान, धर्मांड सम्मान मिलता है। आकर को मुझे ये नाम स्वीकार करना पड़ा। जब स्वीकार किया महाराज, तो अपना जो संसारी चोला था, जो संसारी चोला, उसको उतार के खुटी पर टांग दिया, खुटी पर टांग दिया। आप विश्वास नहीं मानते, जो सूट बूट पहनने वाला, टाई पहनने वाला, वर्दी लगाने वाला, पिस्टल लटकाने वाला, जीव जीव वही बैठा है। नेचर। अब आप आज मैं पिस्टल लटकाऊं, टाई लगाऊं, सूट पहनूं, तो आपके सामने आ जाऊं, क्या मैं शोभा दूंगा उस मामले में? करते ही नहीं, करते ही नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूं, कई संसार में महाराज बड़े बड़े चोला बदलने पड़ते हैं। जय हो। महाराज राम के अंगों में हर से रोमांच हो गया और उन्होंने अपने को कृतार्थ माना। वे बड़े वेग से उठकर पैदल ही उनकी आगमनी कर लेने के ब्राह्मणों। भगवान राम जब 18,000 ब्राह्मणों को और 36,000 वैश्यों को देखा, भगवान उस भीड़ को, समूह को, जनता जनार्दन के उस प्रेम को देख के भगवान राम रोमांचित हो गए और बैठे हुए थे सिंहासन पर और दौड़ पड़े
जबकि उनके सेवक लगे थे, लेकिन उनकी आगमनी के लिए स्वयं अब जाके आगे क्या बचता है, मुझे कुछ और कथा हो तो बता। अच्छा कछु हो तो बता। अब मैं जान रहा हूं कि मैं जो बन जाऊंगा, मैं आज ही तारे तोड़ दूंगा, आज ही तारे फोड़ दूंगा, तो जिनके आगे भैया नहीं भाई, मैं तो थोड़ा अनाड़ी कथा सुन कहना नहीं जानता महाराज। भगवान स्वयं आगमनी ब्राह्मणों की करने के लिए पहुंचे थे, हमको आचरण देते हैं कि पूजनी ब्राह्मण संत महात्मा और दल बल जनता जनार्दन का कोई कितना बड़ा राजा क्यों ना हो, उसकी आगमनी के लिए खड़ा हो जाता। क्या बात है, ये सीख मिलती है हमें, प्रेरणा मिलती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और धरती पर घुटने टेककर आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान श्री रघुनाथ ने ब्राह्मणों के समूह के सामने धरती पर घुटने टेक दिए और प्रेम रस के आंसू बहने। इसके आगे कौन है? अगर कोई कथा और बनती हो तो मुझे बता दो। जगत के स्वामी अंतर्यामी तीनों लोगों के नाथ ब्राह्मणों के सामने उन जब आगमन उनका देखा, दौड़ लगा दी और उनके सामने घुटने टेक के हाथ जोड़ के खड़े हो गए और प्रेम के आंसू बह रहे। प्रेम के आंसू हाथ जोड़कर बोले, हे ब्राह्मणों आ जाओ सही जगह पे। हे ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मणों के ही प्रसाद से लक्ष्मीपति हूं। हे ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मणों के प्रसाद से ही उनकी गाथा, उनका बेटाचार, उनका कीर्तन सकीर्तन भजन आरती पूजा, मैं उसी से लक्ष्मीपति हूं। हे ब्राह्मणों, तुमने मेरी गाथा गाई है, तुमने मेरा कीर्तन किया है, तुमने संसार में वेदों के माध्यम से मेरी महिमा मंडल के लिए उच्चारण किया है, मेरी गाथा गाई है, इसलिए मैं लक्ष्मीपति हूं। ब्राह्मणों के ही प्रसाद से मैं धनी हूं। हे ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मणों के प्रसाद से ही धरणीधर हूं। मैंने पृथ्वी को अपने सर पर धारण करके ब्राह्मणों के ही प्रसाद से मैं जगतीपति हूं, जगतपति हूं। ब्राह्मणों के प्रसाद से मैं जगतपति हूं और ब्राह्मणों के ही प्रसाद से मेरा राम नाम है। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मणों के प्रसाद से ही मेरा राम नाम। श्री रामचंद्र जी का ऐसे कहने पर वे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। हे ब्राह्मण, तो तुमको आज क्या प्रसन्नता हो रही है? अभी आप सही जगह पे हो, अपना तालक खत्म कर दो, ठीक है? कथा में भाग लो। हमने कुछ सुना भी नहीं है न कुछ कहा है, कथा बहुत ही रोमांचित है ब्राह्मणों। तब ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने जय जयकार एवं आशीर्वाद से उनका सम्मान करते हुए कहा, हे रघुनंदन। उन ब्राह्मणों ने जय जयकार के साथ भगवान राम को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे रघुनंदन, आप दीर्घायु हो। हे रघुनंदन, आपकी दीर्घायु हो। हे श्री राम ने उन्हें प्रणाम करके पाद अर्घ और आसन आदि के द्वारा उनका सत्कार किया।
इससे बड़ी क्या बात हो सकती थी? कथा कभी आपको किसी ने सुनाई? ये कथा आपने कभी सुनी? भगवान राम ने ब्राह्मणों का मान सम्मान करके और ब्राह्मणों ने भगवान राम को आशीर्वाद दिया, आपकी राम दीर्घायु हो, और भगवान राम ने उन ब्राह्मणों को स्वयं आसन डाला और दंडवत किया। जहां तो आने में शर्म लगती है, जहां तो तुम अपने माता पिता के चरण भी नहीं छूते, घुटने पे हाथ फेर के बाहर खड़े हो जाते हो, या तो महापुरुष की तरफ देखते भी नहीं हो। दंडवत प्रणाम करके स्तुति की, तत्पश्चात हाथ जोड़कर उनके चरणों की वंदना की है। भगवान रघुनाथ ने हाथ जोड़कर सारे ब्राह्मणों की चरण वंदना की। आप समझ सकते हैं। फिर विचित्र प्रकार के अंगूठी, अयोग पवित्र और कानों के कुंडल दिए, जनेऊ संस्कार किया है, कानों के कुंडल अंगूठी दिए नहीं। उन्होंने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए अनेक रंगों की 100 गाय दी उन ब्राह्मणों के लिए। ठीक है, अब तो खुश हो, सूर्यनारायण भगवान आ गए। आपकी चिंता खत्म हुई। ये 2-3 दिन ऐसा माहौल रहेगा, ठीक है? तो आप घबराना। 100 गाय भी दी, जो बछड़े वाली और जिनके धन घड़े के समान थे। जो बछड़े वाली गौ थी, जिनके धन घड़े के समान बड़े बड़े थे, उनकी पीठ पर वस्त्र उड़ाया गया और गौ की पीठ पर वस्त्र उड़ाया गया। गले में घंटे बांधे गए, सींग सोने से और खुर चांदी से गढ़े गए। ये भगवान संस्कार करा रहे हैं। तो आपके बालाजी राम में कोई तो लीला हो रही है क्या? नहीं, यहाँ की सुंदरता का अवलोकन करके, यहाँ के दर्शन करने के पश्चात आप आनंदित हो जाओ। देखिए, उनका पृष्ठभाग ताम्र पात्र से विभूषित किया गया था और दूध दोने के लिए प्रत्येक गाय के साथ एक कांसे का पात्र था। भगवान श्री राम ने हर ब्राह्मण को 100 गौ दी है, सोने से सींग, चांदी का पानी, और गाय को धोने के लिए एक तांबे का पात्र दिया गया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैं श्री माता की आज्ञा से इस तीर्थ का जीर्ण उद्धार करूंगा। भगवान राम बोले, हे ब्राह्मणों, मैं श्री माता की आज्ञा से इस स्थान का जीर्ण उद्धार करूंगा। हे बरठा वासियों, हे चित्रवासियों, आपको पता नहीं कि आपके इस क्षेत्र में भगवान की कितनी बड़ी धरोहर है और कितना बड़ा यहाँ पर उनका भंडार है। आपको अभी इसका करते ही ध्यान और ज्ञान भी नहीं। जय हो। इससे कई वर्षों पहले यहाँ पर मेले लगते थे। इससे कई वर्षों पहले यहाँ पर दंगल होते थे। इससे कई वर्षों पहले यहाँ पर माता भगवती की एक भव्य दिव्य मूर्ति हुआ करती थी। ये माता भगवती का साक्षात स्थान है। जब बालाजी सरकार ने चेतन करके और साक्षात मां वैष्णो की प्राण प्रतिष्ठा करके तुम्हें बता दिया कि ये स्थान फिर से पुनः अचल अमर जागृत हो चुका है। बालाजी सरकार की जय। इस स्थान की गाथा मैं बताता हूं। ये स्थान 1000 वर्ष पुराना है और इन स्थानों पर देवताओं की, भगवान शंकर की और भगवती की
साक्षात कृपा है। जय हो बाबा। ये धर्मांग स्थान है। ये पूरा कई कोसों तक यहाँ पर 64 योगिनियों का भवन नहीं है। बोल सच्चे दरबार की जय। 64 योगिनियों का भवन यहाँ है, जहां विश्वनाथ है, जहां मां भगवती है और सेवा के रूप में हनुमान है, काल भैरव है, प्रेत है, अनंत देव देवता है, अनंत शक्ति विराजमान है। या तो धर्मांध जो इस धर्मांध क्षेत्र में आएगा उसका कल्याण होगा। बोल बाबा जी महाराज की जय। यहाँ की गाथा इतिहास में लिखी जाएगी। आगे चल के ये ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान से विख्यात होगा। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैं माता की आज्ञा से इस तीर्थ का जीर्ण उद्धार करूं। मैया का भोग, एक माता का भोग, चंडी भोग, दुर्गा जी, बालाजी जी, महादेव भोग, 64 योगिनी भोग, महादेव बाबा भोग, यह केवल ईश्वर का ही वास है। टोटल ईश्वर वास है। कार्तिक की अमावस्या के, कार्तिक की पूर्णिमा के बाद, जब भी कार्तिक की पूर्णिमा आएगी उसके बाद मैं कुछ आप जैसे प्रिय भक्त, केवल भक्त, मेरे साथ माताओं का कोई काम नहीं रहेगा। मैं 1, 2, 3 जगह पड़ाव डालूंगा अपना कार्तिक की पूर्णिमा के बाद। मैं कहां कहां चलूंगा, कहां कहां जाऊंगा, मैं आज नहीं, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। बोल बाबा जी महाराज। उस मेरी टोली में माताएं निषेध रहेंगी। कोई भी माता कतई मेरे उस जत्थे में उनको अनुमति जाने की नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कहां कहां जाना है और जाकर मुझे कहां करना है। हाँ, अगर मैं आसपास रहा तो उस समय मैं माताओं को निश्चित कुछ संकेत दूंगा कि आप उस जगह पहुंच जाना। लेकिन मैं कहीं दूर गया तो दूर के लिए मैं माताओं को अनुमति नहीं दूंगा। जहां रात्रि विश्राम करना पड़े मैं वहां के लिए माताओं को बिल्कुल अनुमति नहीं। जय बाबा। नजदीकी में सोई पहले पहुंच। आप लोग इस कार्य के लिए मुझे आज्ञा दे। महाराज भगवान राम बोले, हे ब्राह्मणों, मैं इस स्थान का जीवन उद्धार कर सकूं, कृपया करके हे ब्राह्मणों मुझे आशीर्वाद और अनुमति दें और मेरा दान ग्रहण करें। हम तो बालाजी पे आके ठोक देते पैसे। 3 बार तो आए महाराज, 4 बार आए, ऐसा बताते को चुना है रो। अरे मेरे राम राम, और तुमने पाप कितने करे बाकी गिनती नहीं बताई। 3 बार आने की बिना मुझे बात बता दी, और मैं अगर पाप की छिलके दे लूं तो फिर कहूंगा कि पाप कितने बड़े हो गए। भगवान के यहां आके भगवान से प्रसन्न मत करो। भगवान के सामने अब आप कहो कि आप मुझे बता दो मैं क्या करूं, तो तुम हनुमान नहीं हो, मैं जो बताऊंगा उसको तुम कर पाओगे। बोल बाबा जी सरकार की जय। कोई हनुमान हो जा तो बता दो, मैं उससे अपनी बात बोलता हूं। नहीं कोई हो तो बता। अर्थात कहां चल रहे थे महाराज? अच्छा, मुझे आज्ञा दिया और मेरा दान ग्रहण करें। सत्य पात्र को ही दान देना चाहिए, को पात्र को। अगर आपने कहीं ये दान गलत किया बेटा,
ये आपका दान, मैं वचन दे रहा हूं, ये आपका किया हुआ दान बिल्कुल सही जगह पर लग रहा है। लेकिन यही दान कहीं ऐसी जगह और कहीं, मुझे पता नहीं, विभाग का उदाहरण भी नहीं दूंगा। अगर इस धन को उठा के वो अपनी गाड़ी में डीजल पेट्रोल, अपने परिवार का पालन पोषण सिनेमा में और जाके कहीं व्यभिचारता में खत्म करता है, तो आपको भी पात्र उसका लग जाएगा। दान में ऐसी जगह डालो। और मैं यहाँ ये कहता हूं कि आप जो दान है ना, दान पात्र में ही डाले। अपना किया हुआ दान पात्र में डाले। या बड़ा दान करना चाहते हो तो या पंच समाज बैठा है, इनको दे। लेकिन किसी के हाथ में दान मत है। आपको पता नहीं आपने जो दान दिया है वो उससे बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, पुड़िया खरीदेगा, लहसुन प्याज खरीदेगा। अगर लहसुन प्याज के लिए आपने दान दिया है तो आपका वो तामसी दान हो नहीं है। मंदिर में दान केवल गोपनीय किया जाता है और मंदिर में दान पात्र में डाला जाता है। मंदिर में यह दान देना है तो यहाँ पर कार्यकारिणी और यहाँ के सेवादार बैठे हैं, 10 आदमी के बीच में आप अपना दान छोड़ दोगे तो वो भी मान्य। मैं ठीक बोला कि गलत बोला? लेकिन आप दान किसी को चोरी से और दुबक के दोगे तो वो दान आपका लगेगा नहीं। कुछ मैं ज्यादा बोल गया? तुम चुप क्यों रह जाते हो? सच्ची बात पे चुप, सन्नाटा क्यों छा जाता? सत्य बात है महाराज। अकेले में देव तो बाने दो करना, दो कजन खाए में लगा। भाई वो अपनी गाड़ी में डीजल डला दिया। तुमने दान तो दिया किसी अच्छे काम के लिए, लेकिन उससे उसने डीजल पेट्रोल डला दिया। दान केवल पात्र को दो, जो दान का पात्र हो, सच्चा हो। जो दान आपका गया है अगर उसके हाथ में भी दे दिया है, हाथ में दिया हुआ दान वो दान पात्र में डालना। दान पात्र। बाकी आपको ब्राह्मण को घर में ले जाना है खुले मंच से, तो आप 10,000 20,000 50,000 तो दे दो। लेकिन यहाँ पर तो केवल आप भगवान के लिए दान करने आए हो, तो भगवान का दान पेटी में ही स्वीकार है या पंच समाज में जहाँ पर सभा बैठी हो वहां स्वीकार। बोल सच्चे दरबार की जय। सत्य पात्र को ही दान देना चाहिए। अगर मैंने मंदिर की कुछ चीज से अपने घर का साड़ा बड़ा किया तो मेरा घर चौपट होगा, तय देर लगेगी लेकिन चौपट होगा। अगर इस मंदिर के धन से और यहाँ की किसी भी वस्तु से, यहाँ के चावल से, यहाँ की इससे अगर मैंने समेटा किया तो मेरे घर का विनाश तय है। देर लग सकती है लेकिन अंधेर नहीं। आज हमें जिसका अधिकारी बनाया है, कल अगले आने वाले जन्म में हमने जो कुविचार से धन कमाया, अपने परिवार को खिलाया, परिवार भी भ्रष्ट हो गया और हम सब भ्रष्ट हो गए। यही तो नारद जी ने वाल्मीकि से पूछा। बोले मैं जो चोरी करता हूं, तुम जो चोरी करते हो, अपने परिवार से जाके पूछ लेना, क्या वो पाप के अधिकारी तुम्हारे साथ पाप के अधिकारी होंगे क्या? मैं आज बड़ी अच्छी बात कहा। संतों ने कहा, बोले वत्स, जो तुम लूट खसोट करते हो, जो संतों के कमंडल राहगीरों से पैसा छुड़ाते हो, क्या करते हो? बोले मैं इससे अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। तो आज हमारी एक बात और मान लो, आज तुमने हमारे कमंडल छुड़ाए, घर में जाकर अपने परिवार से ये पूछना, जो तुम पाप की कमाई घर में ले जाते हो, क्या तुम्हारी की हुई पाप की कमाई के हिस्सेदार हो? वाल्मीकि घर गए, पूरा परिवार डकैती से खाता था वो तो, और डकैती से खाता वो तो उधार बैठा हुआ था, झरपट। बोले ना पुटैया बाहर। बोले मैं जो पाप करता हूं
मेरे पाप में आप हिस्सेदार होंगे कि नहीं, तो वो सारा परिवार पीछे हो गया। तब जाके वाल्मीकि की आंखें खुली कि मैं तो व्यर्थ में ही, मैं अपने लिए तो कुछ भी कर सकता था, भिक्षा मांग सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन ये तो मेरी पाप में करता हूं कमाई, और ये हिस्सेदारी में बचते हैं, तो अब वहीं से वैराग्य हो गया वाल्मीकि। आप समझ लेना, अगर मैंने 100 रुपये उठा के इस केले को मैं चुपचाप गले में डाल के ले गया और मैंने जाके अपनी पत्नी को बच्चों को बांट दिया, जब मैं चोरी करके ले गया था, तो जो पातक मेरे पूरे परिवार को लग, इससे बचो। ऐसे जो बचेगा उसका कल्याण, उसके अंदर परमात्मा स्वयं वास करेंगे और नारायण के रूप में आप जैसे संतों को दर्शन भी देंगे। कहां तक सहमत है मेरी इस बात से? मैंने वाल्मीकि का उदाहरण इसलिए लिया कि भैया कोई अपने पर ले जाए इस बात। जहां तो बात ये है कि मैं कथा कहता हूं, हाल पकड़ लेते, वो तो हमको उतार दिया कमजोरी के मारा तई लगा। और मैंने ये कहा कि मेरे बीच में बोलोगे तो मैं कथा को भी पटक दूंगा ले जाके। अगर बोलना है तो पूरे पक्के होके आओ उदाहरण के साथ, तो मैं आपकी बात सुनूंगा और अंत तक तुम्हारी हमारी नोक-झोंक होती रहे। महाराज, अब पात्र को कुछ नहीं दिया जाना चाहिए, ये भगवान राम कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। मेरी बात फिर सुन लीजिए, सत्य पात्र को ही दान देना चाहिए, भगवान राम कह रहे हैं। अब पात्र को कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। अगर आपको मालूम है कि इसकी हरकत ऐसी है, उसको दान मत। पता नहीं वो पुड़िया खरीदेगा या गांजे की पुड़िया या तामसी पुड़िया या कोई लत होगी शाम को, आप जानते ही हो, तो वो पातक पाप आपको लगाएगा, क्योंकि सुपात्र नौका की बात सदा पार उतारता। अगर आपने धर्मात्मा सत्य आत्मा को दान कर दिया तो आपको वो पार उतार देगा, और कुपात्र को अगर आपने दान दे दिया तो आपकी नौका को बीच में डुबा देगा। नहीं आई समझ? अब इससे ज्यादा खुला मंच आपको कहां मिल सकता है? अब बताइए, गद्दी पे बैठ के आज जो जितने आपके वेदाचार्य हैं बड़े बड़े, जो कहते हैं मुझे 11 लाख चाहिए, कोई कहता है 51 लाख, कोई कहता है 11 लाख, कोई कहता है इतने लाख। अरे भैया, तुम ये पैसा किसके लिए ले रहे हो? तुम्हारी जरूरत क्या है? तुम्हारी जरूरत है आहार की, केले रखे, जल की जल रखा है, दूध की दूध रखा है। आप संत हो तो संत के लिए ये लक्ष्मी उसकी जेब में क्या शोभा देती है? संत की जेब में लक्ष्मी शोभा देती है क्या? आपने तो मुझसे कहा था कि मैं आज सन्यासी हो रहा हूं, तो सन्यासी की जेब में फिर लक्ष्मी की क्या बात? सन्यासी की जेब में सुशीला का क्या काम? भाई, सन्यास का मतलब होता है कि नाती पोते पति पत्नी सबसे परिवार से दूर का रिश्ता, दूर का रिश्ता। क्या मेरा मन नहीं मचलता होगा? मैं संसार की बात करूं, जिस गांव में मैंने जन्म लिया था, मेरा नरा गढ़ा है, क्या मैं उस कमरे में जाने की इच्छा नहीं रखता हूं? आपसे तो बड़ा सन्यासी नहीं, वो प्रसन्नता नहीं, लेकिन संकल्प है, संकल्प है, यही संकल्प है, यही तो संकल्प है, ये संकल्प चाहिए। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए तो बच जाए। अपात्र को कुछ नहीं दिया जाना चाहिए, कुपात्र को कुछ नहीं दिया। भगवान राम कहते
आगे यहाँ कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि सुपात्र नौका की भांति सदा पार उतरता है, नहीं पार लगा। और अपात्र लोहा पिंड के समान केवल डुबाने वाला काम करता। अपात्र लोहा पिंड के समान, जैसे एक लोहे को पटकते हो जल में और नाव डूब जाती है, वो डुबाती है। हे तो जो भगवान राम कहते हैं ब्राह्मणों, केवल जाति मात्र से ब्राह्मण नहीं आती है, उनके साथ साथ ब्राह्मण उचित कर्म भी होना चाहिए। जी भगवान राम ने कहा। आज मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, रावण ब्राह्मण कुल में आए नहीं मारा, लेकिन अच्छे थे वो, लेकिन सब कुछ वैभव धन संपत्ति सम्मान पाके वो कुपच हो गई, बह गया। सम्मान पाके कोई बहका। देखिए देवता की कृपा होना अलग बात है और साधना वो करना अलग बात है, लेकिन साधना में मौका मिलना और उस साधना में हम बैठ जाए वो गलत बात, वो गलत बात। यहां पर आप देखेंगे रावण के पास क्या नहीं था, बुरी था, ज्ञानी था। भगवान शंकर के चरणों में 10 शीश काट के चढ़ा था। वो रावण तपस्वी था, तेजस्वी था, लेकिन इसके पश्चात वो बलनकारी, अहंकारी, दुराचारी, अत्याचारी, वेद विधान, आचार पंडित, संत महात्मा, बहन बेटी सभी पर अत्याचार कर दिया। धर्म के आलसी, एक ब्राह्मण आलसी हो जाए, वो सवेरे पोथी नहीं पढ़े, भगवान की आरती नहीं करे, प्रातःकाल उठ के ब्रह्म मुहूर्त में दिया बत्ती धूप बत्ती न करे वो ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण भले ही ब्राह्मण कुल में, वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। भगवान राम कहते थे कि क्या कहते हैं, उनके साथ साथ ब्राह्मणोचित कर्म भी होने चाहिए। ब्राह्मण का कर्म क्या, धर्म क्या, वो होना चाहिए। संसार में किया हुआ बलभक्ति होती है, संसार में क्रिया बलवती होगी। कर्महीन ब्राह्मणों को दान देने से कहां से फल प्राप्त होता है? इस कारण सत्यवादी ब्राह्मण ही परम पूजनीय माने गए। सत्यवादी ब्राह्मण होते सत्यवादी। आजकल तो सबने अपना, क्षत्रियों ने भी अपना देह बदल दिया, ब्राह्मणों ने बदल दिया। आप देखो, तुमने जो कुले विचार, आप ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में आके आप अपने कुल को नहीं पहचान रहे, आप अपनी संस्कृति को नहीं पहचानते, वेद शास्त्र धर्म को नहीं पहचानते, आप कुछ भी बोलते हैं, आप किसी को भी अपने नजदीक बिठा लेते हैं, आप अपने आसन पर किसी को भी बिठा लेते हैं। एक ब्राह्मण जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, वो अपने आसन पर अपने समीप किसी, मैं उस बात को बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, बगल में कैसे बिठा दिया। इसी से उसके आचरण गंदे हो रहे हैं, उसकी परछाई से गंदे हो रहे हैं, उसके आवरण से ब्राह्मण गंदे हो रहे हैं। उन्हीं के साथ चाय पीते हैं और उन्हीं के साथ सिगरेट, उसी सिगरेट से, उसी मग्गे से, इसलिए जो आचरण दिनों दिन गिरते चले जा रहे। ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण के सामने तो क्षत्रिय भी नतमस्तक है। ब्राह्मण जिस आसन पर बैठता है तो सबसे पहले कहते हैं, पाए लागे महाराज, आपके चरणों को हम दंडवत करते हैं, और ब्राह्मण के समीप में नहीं, ब्राह्मण से अलग और नीचे अपना आसन लेके बैठते हैं। लेकिन आजकल ब्राह्मणों ने भी अपनी खटिया, अपने बिस्तर पर, अपने सिंहासन पर बगल में बिठा ले। नहीं आई। आप कोई गलत काम देखते हो, वही जुआ चल रहा हो, आप जुए चलते हुए जुए में उसने दाव लगाया
और वो जुए में दाव लगाया तो वो जुए में 1 लाख जीत गया। आपका मन प्रफुल्लित हो गया कि जुए का दाव तो बहुत बढ़िया है कि नेक देर में 1 लाख मिल गए, लाओ मैं भी लगा के देखता हूं। तो आपका जो भाव था वो गलत हो गया। आप उसी जुए पे नियत धरी रहेगी। आप कोई बेमनस्ता, कोई चरित्रहीनता कर रहा है और चरित्रहीनता करते देख लिया तो आपका मन वहां पहुंच जाएगा और मन आपका वहीं से खंडित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आपके आचरणों में परिवर्तन आ जाएगा। अजामिल ब्राह्मण था, एक वेश्या के चक्कर में पड़ के वेश्यागामी हो गया। बस देख लिया, देखने का दोष है महाराज। अखियों की मत मानियो, ये अखियां ठग लेंगी। अखियों की मत मानियो बल्लू भैया, अखियां ठग लेंगी। बल्लू भैया हम तो परसों भी बहुत इंतजार करते रहे शनिवार को तुम्हारा। बल्लू भैया सुंदरकांड किया, पता नहीं था तो रात को आके सुंदरकांड अकेले करके चले गए, हमसे कहा भी नहीं तुमने। बल्लू भैया आज टाइम निकालो मेरे भाई, कल तो आओगे ना सवेरे, दशहरा है कल। बल्लू भैया कल तो आओगे, सही से बता। बोल सच्चे आज तो महाराज जी डेली रहो।